जैक को महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम परेशानियों का हल किताब में मौजूद है। जैक ने पूछा, वो कैसे मुसलमान बन सकता है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जहां पे वी विल बी वाचिंग कि एक यहूदी लड़के ने कैसे 6000 लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। बिल्कुल पता है इस चीज में ना, आई मस्ट से कि इस लड़के का उतना ज्यादा कुछ रोल नहीं रहा होगा, क्योंकि अल्लाह ना कुन फाया कुन का मालिक है। जो चाहता है, जो इरादा कर देता है तो वो तो होना ही होता है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काला है, ये गोरा है, ये मुसलमान है या ये नॉन मुस्लिम है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए। यकीनन अगर अल्लाह इरादा कर देता है तो अल्लाह पत्थरों से भी काम ले लेता है, ताकि इंसान को ये ना गुमान हो जाए कि जो भी दुनिया में अच्छाई हो रही है, शायद उसी की वजह से हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस भाई ने, जिसको यहूदी लिखा गया है इस कैप्शन के अंदर, कि कैसे इस भाई ने 6000 लोगों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। और ये सही में पता नहीं लग रहा कि ये भाई यहूदी ही था जब इसने 6000 लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया, कि क्या पता ये लड़का पहले ही मुसलमान हो गया और उसके बाद इसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो 6000 लोग भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तो उसके बारे में देखेंगे, हम समझेंगे। वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा कि ऐसा क्या है, क्या हुआ था, कैसे इस भाई ने 6000 लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट इज देयर इन द वीडियो। ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी, उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साल यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज़ उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती, वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी
उसको उस वक्त ये बात समझ ना आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बू ने ये किताब दी है और कहा था कि ये किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती उस बूढ़े मुसलमान की याद आती और उसे वो वाकया भी याद आता कि कैसे उसने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा और फिर परेशानी का हल बताया। उसने कुरान को खोलकर देखा, लेकिन वो अरबी में था और जैक को अरबी नहीं आती थी। उसने सोचा उसे किसी मुसलमान के पास जाकर उसे पढ़ना चाहिए और वो किसी मुसलमान को तलाश करने लगा। आखिर वो इंडोनेशिया के एक मुसलमान से मिला जिसको अरबी और फ्रेंच आती थी। उसने कहा, मैं ये 2 सफ़े पढ़ना चाहता हूँ, तुम कोई सी भी 2 सफ़े पढ़ो और उसका मतलब मुझे समझा दो। उस मुसलमान ने कुरान मजीद के 2 सफ़े पढ़े और उसका तर्जुमा उसे बताया। जैसे ही जैक ने तर्जुमा सुना वो रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल मिल चुका था। जैक हैरान था कि ये कैसी किताब है कि 2 सफ़े पढ़ने से आपको परेशानी का हल मिल जाता है। जैक ने उस मुसलमान से पूछा, ये किताब किसने लिखी है? उस मुसलमान ने जवाब दिया, ये अल्लाह की किताब है, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। अल्लाह ने ये किताब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। ये तमाम मुसलमानों और इंसानों के लिए रहनुमाई की किताब है। जैक को महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम परेशानियों का हल किताब में मौजूद है। जैक ने पूछा, वो कैसे मुसलमान बन सकता है? उस मुसलमान ने उसे बताया कि वो कलमा शहादत पढ़े और दिल से ईमान ले आए, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वो मुसलमान बन जाएगा। जैक ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जैक ने जब इस्लाम को कबूल किया तब उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। उसने अरबी सीखना शुरू किया और इस्लामी तालीमात को हासिल करना शुरू कर दिया और फिर वो इस्लाम का एक दाई बन गया। इसके बाद इस्लाम की तबलीग भी करना शुरू कर दिया। फ्रांस और यूरोप में उसने 6000 लोगों को मुसलमान किया। इसके बाद उसने अफ्रीका का सफ़र किया और अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग की। अफ्रीका में भी बहुत से लोगों ने इसके हाथों इस्लाम को कबूल किया। वो अफ्रीका में 30 साल तक इस्लाम की तबलीग करता रहा। 2003 में उसकी वफ़ात हुई। उसकी वजह से लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप भी रोज़ाना कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दें। कई बार ना ज़िंदगी में हमें ऐसे वक्त से गुजरना पड़ता है जब हमारे पास ना बहुत तंगी होती है, मे बी शायद फाइनेंशियली या कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम ऐसे गलत कामों को कर बैठते हैं जो कि शायद हमारा इंटेंशन कभी होता नहीं है उस चीज़ को करने, लेकिन वक्त की ज़रूरत की वजह से, वक्त की मजबूरी की वजह से हम ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा ही है कि शायद ये जो कि मेरे को बहुत एक अच्छा इंसान लगा, बिल्कुल जब ये बच्चा होता तो उस टाइम पे भी कितना अच्छा इंसान होता है। कैसे वो बच्चा उस स्टोर में आई मीन किसी मजबूरी के तहत आई मीन चोरी करने लग गया। लेकिन पता है इस्लाम का सबसे खूबसूरत अमल यही है कि अच्छे इखलाक, पता है इस अच्छे इखलाक से ना कितने कितने लोग ना इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो किसी इंसान के अंदर अच्छाई देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, तो इंसान को ना नेचुरली वो फील आ जाता है कि यार ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, ये डेफिनेटली कुछ ऐसे चीज को बिलोंग करता है या तो उसकी परवरिश इस तरीके से हुई है कि इसके अंदर अच्छाई भरी पड़ी है। तो फिर वो इंसान ना अट्रैक्ट हो जाता है उसकी एक्शंस की वजह से भी। तो अच्छे इखलाक वाज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल एक्ट ऑफ इस्लाम। तो वही उसी की वजह से आई एम श्योर कि ये लड़का भी अट्रैक्ट हो गया कि यार कहाँ मैं इसके दुकान पे चोरी कर रहा था, कहाँ ये मेरे को नसीहत करने लगा, कहाँ समझाने लगा, और उसके बाद इसने मुझे माफ भी कर दिया और नसीहत भी कर ली और प्रॉमिस भी करवा लिया कि देखो आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे, और जब भी तुमको चॉकलेट खाना होगा तो तुम इस शॉप पे आ जाना, जब भी तुमको कुछ खरीदना हो इस शॉप पे आ जाना। वो उसको चॉकलेट भी उसको देता रहा। तो इस गेस्चर से ना ऑब्वियसली वो इंसान अट्रैक्ट हो ही चुका होगा, और जब उसको लगा कि शायद ये इंसान एक
नेक इंसान है, एक अच्छा इंसान है, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके उसने उसके पास आना शुरू कर दिया और उसने उस टाइम पे उसको पता नहीं था ये कौन-सी किताब है जिससे ये पढ़ के मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देता है मुझे, और वो शॉक में चला गया। बट वही है, जब अल्लाह को देना होता है किसी को आई मीन हिदायत, तो वो उसके लिए ऐसे-ऐसे रास्ते खोल देता है जो कि शायद ही उसने कभी अपने गुमान में सोचा होगा कभी। तो जैसे ही इसका इंतकाल हुआ, अल्टीमेटली इसे पता लगा, इसने खोज की। अब देखो, इसने मेहनत की उस चीज़ के बारे में, उसको जानने के बारे में कि ये क्या है, जिसको देख के, जिसको पढ़ के लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और अल्टीमेटली जब उसको पता लगा कि अच्छा ये तो कुरान पाक है और ये कोई ऐसी-वैसी किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। यकीनन इसके अंदर सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का हल लिखा होगा। तो वो कैसे उसके बाद उसका उस कुरान को पढ़ने लगा, समझने लगा, कैसे उसके बाद वो मुसलमान हो गया और कैसे उसने अपने हाथों से, अपने इख़लाक़ से, अपने वजूद से बाकी लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी मुसलमान हो गए। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, आई मस्ट से। और इससे ना ये हुस्न इख़लाक़ का सबक मिलता है। आई विल सीरियसली रिपीट, इस्लाम का ये सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बेहतरीन एक्ट है, दैट इज़ हुस्न इख़लाक़। जब आप किसी इंसान से मुस्कुराते हुए अच्छे इखलाक से विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ पर्सनल गेन बात करते हो, उसकी खैर खबर पूछते हो, वो इंसान ना सच में पिघल जाता है आपके सामने। आपका ना वो फैन हो जाता है कि यार इसके अंदर इतनी अच्छाई है, विदाउट इसको कोई मेरे से फ़ायदा, ना कोई नुकसान की उम्मीद है, लेकिन तो भी ये इतने अच्छे तरीके से मेरे से बात कर रहा है, ख़ैर-ख़बर पूछ रहा है, तो वो इंसान ना उसको अट्रैक्ट होना शुरू, क्योंकि अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ ना बहुत ही खूबसूरत एक्ट है इस्लाम का, व्हिच आई फ़ील कि हम सब में ये चीज़ होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल बी back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and remember me in your dua. And please do like, share, and subscribe to this channel as well. That's a humble request. Okay. Allah Hafiz. See you very soon.